तेरा जीवन बीता जा रहा है, थोड़ा इस ओर भी ध्यान देना। किया तूने अभी तक क्या है, किया तूने अभी तक क्या है, थोड़ा इस ओर भी ध्यान देना। तेरा जीवन बीता जा रहा है, थोड़ा इस ओर भी ध्यान देना। कोशिश करें कि हमारा जीवन अनुशासित हो, कोई नियम हो, कोई सिद्धांत हो। एक ऊंचा, एक आदर्श जीवन तब बन सकता है जिसमें संयम हो और डटे रहें, बने रहें उन नियमों पर। जीवन में कहीं कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की भी आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा मुड़ जाना चाहिए, थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन धर्म के लिए, दूसरों के भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हठ हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से संसारी हठ, जिद अच्छी नहीं मानी जाती। वह विनाश के कारण बनती है, खुद के साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचता है। अनुशासन जीवन में और साथ साथ में ईश्वर, यह दोनों होना आवश्यक है। अभी अनुशासन को समझते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमसे नहीं होता। हम लोग अपने जीवन में झांक के देखें, हमारे जीवन में अनुशासन नाम का गुण है। कब है, कहां है? मुझे समय पर ही चाय चाहिए, तो ये अनुशासन है, ये हमारा नियम है। सवेरे उठते ही मुझे चाय चाहिए। मुझे ठंडी ज्यादा लगती है, व्यवस्था उस हिसाब से हो सोने के लिए। मुझे गर्मी ज्यादा लगती है, मुझे उस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। एयर कूलर हो, एसी हो, पंखा हो आदि। मुझे शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, मेरा कमरा अलग हो। तो ये अनुशासन में आता है। मैं चावल नहीं खाता हूं, मैं चावल ज्यादा खाता हूं। मुझे मिर्च मसाला आदि स्पाइसी फूड नहीं चलते, मुझे स्पाइसी फूड ही चलते हैं। शाम को मुझे नाश्ता चाहिए। कोई कहता है मुझे बार बार खाना अच्छा नहीं लगता। ये अनुशासन में, ये नियम में, ये रूल्स में, ये सिद्धांतों में आता है सब। मुझे सवेरे स्नान करना अच्छा लगता है, मुझे स्नान करना सवेरे अच्छा नहीं लगता। ये सिद्धांत है, करना भी सिद्धांत, न करना भी सिद्धांत। कुछ खाना भी नियम है, न खाना भी एक नियम है। तो अनुशासन हमारे जीवन में है। अभी इसी गुण को समझना है और अच्छाई की दिशा में, डायरेक्शन में लगा के उसको निखारना है। और बुराई के मार्ग पर, डायरेक्शन में ये जो अनुशासन बना हुआ है, ये नियम, ये रूल्स, ये असूल बने हुए हैं, उनको थोड़ा तोड़ना है और मोड़ना है अच्छाई की ओर। और हमारे मन की, माइंड की एक आदत है, जब डायरेक्शन मिलती है तो लगभग वैसा करता है। और ये प्रारंभ होता है बाल्यकाल से, बचपन से। माँ कहती है बच्चे को, तू ऐसा कर, ऐसा न कर, तू होमवर्क कर, अभी होमवर्क किताब बंद कर, अपनी जगह पर बैग रख के आओ, और ऐसा करना चाहिए। और इसी दिशा में कुछ नियम हो, जैसे सवेरे उठते ही मुझे अपना बिस्तरा, कंबल आदि, चादर आदि जो भी व्यवस्था है वो लपेटना खुद है। यहां से काम शुरू होता है और आजीवन। और ऐसे ही आदतें अपने बच्चों में और दूसरों में भी बनाने का प्रयास करें। तुझे बिस्तरा खुद ही लपेटना पड़ेगा। तुझे चप्पल, अपना चप्पल स्टैंड पर, शूज स्टैंड पर, जहां जगह वहां खुद ही रखो, उठाओ। ऐसे ही कपड़े भी जहां टांगने हैं
ऐसे एक एक चीज, गाड़ी की चाबी यहीं तुझे रखनी पड़ेगी, तुझे पर्स आदि पैसे रात को निकालने अलमारी में या जहां भी व्यवस्था है ऐसे ही इधर ही तुझे रखना है, खुद ही उठाना है। यहां से हमारा संयम, नियम, अनुशासन, सिद्धांत, नियम, रेगुलेशंस, रूल्स शुरू होते हैं। तुझे जूठी थाली खुद ही उठानी होगी। अब इस पर थोड़ा और एक अलग दिशा में थोड़ी देर के लिए चलते हैं। हमारे माइंड की व्यवस्था कैसे है? एक राइट ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है, तीसरा मिड ब्रेन है। आध्यात्मिक शास्त्रों की दृष्टि से देखें, इंग्लिश के शब्द हैं कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, चेतन मन, अवचेतन मन और मूर्छित अवस्था या निद्रा अवस्था। अभी योग की दृष्टि से देखते हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हम लोग थोड़ा इसको समझने की अगर कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग जब तक कुछ देखते नहीं, मन नहीं मानता, तो एक समय पर नौज की, नाक की एक नासिका चल रही होती है और अनुलोम विलोम जो प्राणायाम कराया जाता है, ये अंदर जो नाड़ियां हैं दोनों नाड़ियां चले, इड़ा और पिंगला, और जहां अंदर जाके दोनों मिलती है वहां सुषुम्ना, उसको जागृत करने के लिए। फिर से आ जाते हैं थोड़ा बाहर मेडिकल साइंस की दृष्टि से, मोटा मोटी जो बुद्धि में बात बैठे, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, मिड ब्रेन। अभी हम लोग जो राइट हैंडेड हैं, हमारा लेफ्ट ब्रेन जागृत है, इसलिए अधिकतर जो भी हम लोग काम करते हैं राइट हैंड से करते हैं। और ऐसे ही जो लेफ्ट हैंडेड हैं, उल्टे हाथ से काम करते हैं, उनका राइट ब्रेन, दाहिना जो भाग है दिमाग का, वो जागृत है, जगा हुआ है। अभी क्या करना है कि हम लोग जो अड़ जाते हैं ना कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो ये नहीं खाता, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, अभी जितना जीवन हम तो ऐसे ही बिताएंगे, तो उस बात का उपाय, उस समस्या, उस प्रॉब्लम की समस्या सॉल्यूशन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक इंग्लिश में शब्द है कंफर्ट जोन से बाहर आना। हमें सहज सरल चाहिए, जो बना बनाया हो। अभी हम लोग कहां चल रहे हैं? बना बनाया नहीं हो, उसकी आदत खुद में डालनी है। ये इस विषय पर, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा, डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या करना है? अभी हर चीज उलट पुलट करनी है। जैसे 1008 हमारे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे कि साधना करो कैसे, आज सब उल्टा करना है। मन को मीठा चाहिए, अभी मन ने कहा मीठा खाना है तो उसको कड़वा खिलाओ, उसको करेला खिलाओ, उसको नीम खिलाओ। मन कहता है मुझे सोना है, उसको कहो नहीं तुझे जागना है। ऐसे ही हम लोग जैसे थोड़ा शुरू में, चलो सिंपल वे से कहता हूं, राइट हैंड से टूथब्रश करते, अभी आज से लेफ्ट में करेंगे। बटन हम लोग पहनते हैं राइट हैंड से, अभी लेफ्ट से। ऐसे एक एक चीज, बाल बनाते हैं राइट हैंड से, अभी लेफ्ट हैंड से। लेकिन रोज जिगजैग करना है हर चीज। माताएं रोटी बनाती हैं, आटा गूंदना रहता है, या लाइटर से या माचिस से सिगरी चलानी होती, तो हर चीज उल्टी सुल्टी करनी। जैसे रूटीन में पहले करते थे, अभी उल्टा करना है। इससे क्या होगा? हमारा ब्रेन जो सुषुप्त है, जो सोया हुआ है, उसको जगाया जा रहा है। इससे हमारी माइंड की शार्पनेस बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा, और हम जो एक लक्ष्मण रेखा में, एक लिमिटेशन में, एक सीमा में जी रहे हैं, मुझसे ये नहीं होता, ये खत्म होता जाएगा। अभी जीवन की स्ट्रगल, मेहनत हमें सताएगी नहीं, दुखी नहीं करेगी। ऐसे ही खुद को ट्रेंड करें और बच्चों को भी। एक एक चीज में हम लोग गाड़ी पर दूध लेने के लिए कहीं भी जाते हैं, अभी पैदल जाएंगे,
या घर में या कहीं भी गली में जैसे व्यवस्था हो, सीधा चलने की आदत है, अभी उल्टा चलेंगे। अभी मुंह सामने हो लेकिन राइट की ओर, डायरेक्शन की ओर थोड़ा चलेंगे, अभी लेफ्ट की ओर चलेंगे। ऐसे एक एक एक्सरसाइज करना। राइट हैंड से लिखते हैं, अभी लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस क्या करनी है, राइट हैंड अलग लिखे, लेफ्ट हैंड अलग लिखे। सभी दिमाग के तत्वों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग ये क्या सीख रहे हैं कि हमारा मन जो कंफर्ट, जो सहज सरल बनाया चाहता है, अभी उसकी इस आदत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो अनुशासन, नियम, रूल्स हमारे जीवन में हैं, लेकिन जहां होने चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होने चाहिए वहां है। मैं दोस्तों का साथ देता ही हूं, अरे घर वालों का भी दो, मित्रों का भी दो, तेरे माँ बाप ने, सगे संबंधियों ने, पति ने, पत्नी ने, संतान ने तेरे लिए क्या नहीं करा, उनके लिए तेरी ऑनेस्टी, तेरी ईमानदारी, तेरा निभाना कहाँ गया? तू दोस्तों के लिए करेगा। एक विवाहित बहन कहती है, मुझे बहन के साथ जो दूसरे घर में विवाहित है उसके साथ ये मुझे सहयोग करना है, साथ देना है। अपनी देवरानी जेठानी के लिए क्यों नहीं, किसी गरीब के लिए क्यों नहीं, अपने बच्चों का पेट भरना है, उनके लिए पैसा इकट्ठा करना है, धर्म के लिए क्यों नहीं। अभी इस ओर हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हमने वाणी पढ़ी, मोह लालन से प्रीत बने, मोह लालन से प्रीत बने,